सिंह, खबरों की शुरुआत करते हैं खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान नकुलनाथ के साथ उनके पिता कमलनाथ, मां अलकानाथ और उनकी पत्नी प्रियानाथ भी मौजूद रहीं। नॉमिनेशन से पहले नकुलनाथ ने शिकारपुर स्थित मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। नकुलनाथ के नामांकन के दौरान कमलनाथ ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को यानी कि पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता जो सुबह से खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही इजहार खान भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शाश्वत, नामांकन दाखिल कर चुके हैं, हालांकि वक्त से बहुत पहले पहुंच गए नकुलनाथ। 1 बजे का वक्त सुबह बताया जा रहा था। काफी बहुत ही बॉडी लैंग्वेज जो नकुलनाथ का था और जिस तरीके से उन्होंने कहा भी कि इस बार विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से मिलेंगे, क्या मतलब इसका? नहीं, बिल्कुल सही। कार्यक्रम में आखिरी समय में कुछ बदलाव हुआ क्योंकि पहले ये कार्यक्रम था कि कमलनाथ और नकुलनाथ जो है पहले रोड शो करेंगे, फिर यहाँ मंच स्थल पे आएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने पहले नामांकन दर्ज किया और अभी आपको ताजा अपडेट में बता दूं रोड शो रैली लगभग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे वो फिर उसके बाद मंच स्थल पे आएंगे। कैमरा चल रहा है, जल्दी हटो। मेरा बार निवेदन तो ज्योति, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे मैं अभी देख रहे हैं आप मंच स्थल पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी है और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताऊं अपडेट, उनकी रैली शुरू हो चुकी है जो विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ मंच स्थल पे अगर मैं आपको देखूं कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी है। अगर देखें तो यहीं पे आके कमलनाथ और नकुलनाथ को भाषण देना और विशाल जनसभा को संबोधित करना है और नामांकन वो भर चुके हैं। और जैसा कि कमलनाथ एक अपील कर रहे हैं सभी से भावात्मक रिश्ते इसकी छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा से वो हमेशा अपील कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा से मेरा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है, तो लिहाजा एक इमोशनल अपील छिंदवाड़ा की जनता से कमलनाथ और नकुलनाथ कर रहे हैं। जैसे कि वो जानते हैं कि नामांकन रैली जो होती है आखिरी मौका होता है शक्ति प्रदर्शन करने का, तो लिहाजा एक छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस का हमेशा से एक सेफ सीट रही है, एक अभेद के लग रहा है, तो आखिरी समय नकुलनाथ के लिए ये नामांकन रैली के जरिए, ताकि क्योंकि अगर आप देखें काफी समय से कांग्रेस के मनोबल भी काफी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी काफी गिरा हुआ है। जिस तरह से भगदड़ वहां पर मची हुई थी, काफी लोग शामिल हुए। आज करके लिया जी शाश्वत, हम लौटेंगे आपके पास। इजहार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, कोई कोर कसर कांग्रेस की तरफ से भी नहीं छोड़ी जा रही इस सीट को लेकर, जीत को लेकर काफी आश्वस्त कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी की खासी नजर इस बार छिंदवाड़ा सीट पर है और पूरे दमखम बीजेपी इस सीट को लेकर लगा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास महज एक सीट है, वो है छिंदवाड़ा। और कांग्रेस की पूरी कोशिश है, कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है कि जो छिंदवाड़ा है उसको बरकरार रखा जाए, साथ ही जो दूसरी सीटें हैं उन पर भी अच्छा परफॉर्म किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन जो उसकी पहली प्राथमिकता है वो ये है कि छिंदवाड़ा को बरकरार रखा जाए। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ कांग्रेस के अकेले सांसद हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 28 बीजेपी के पास है, तो वहीं महज कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो है छिंदवाड़ा। और हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है, कमलनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, नकुलनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि जो छिंदवाड़ा की सीट है उसको फिर से हासिल किया जाए। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है। लगातार भाजपा जो कांग्रेस के छिंदवाड़ा के नेता हैं वो भाजपा में जा रहे हैं। बड़े भाजपा नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि कैलाश विजयवर्गीय ने तो वहां पर डेरा डाल लिया तो ये भी गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जो अपनी 28 सीटें हैं उनको कंफर्टेबली जीता जाए, क्योंकि उसको लगता है कि वो 28 सीटें वापस हासिल कर लेंगी। हालांकि उसे भी लग रहा है कि जो छिंदवाड़ा सीट है वो उसके लिए टफ पड़ेगी, लेकिन जो उसके बड़े नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे और छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। अगर हम नामांकन की बात करें तो जो 4 चरणों मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना है, 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी और पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं जिनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। और अगर हम बात करें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ ने अपना
नामांकन जमा कर दिया है। नामांकन से पहले वो मंदिर गए, उन्होंने पूजा अर्चना की। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो जो बीजेपी से प्रत्याशी है बंटी साहू, वो कल अपना नामांकन जमा कर सकते हैं। और जिस तरह की सूचना मिल रही है, अगर उसको मानो तो गृह मंत्री अमित शाह भी बंटी साहू के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव भी बंटी साहू के नामांकन में शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए छिंदवाड़ा की क्या अहमियत है कि वहां पर खुद अमित शाह जो है नामांकन जमा करने अपने प्रत्याशी का जा सकते हैं। जी शाश्वत हमारे सहयोगी में हमारे साथ बने हुए। शाश्वत, अगर हम रोड शो की बात करें, किस तरह की तैयारियां वहां पर रोड शो को लेकर है? शाश्वत, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? शाश्वत, नामांकन दाखिल हो चुका है। अब जनसभा की तस्वीरें हम पीछे देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में पहुंचकर नकुलनाथ संबोधित करेंगे। रोड शो भी इसके बाद है, किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर है? जी शाश्वत, हम फिर से आपके पास लौटेंगे ताजा जानकारी के लिए। आपका फिलहाल शुक्रिया, और इजहार, आपका भी अपडेट के लिए शुक्रिया।